बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर्स क्लब एबटाबाद में आज एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक हेल्थ इज़ वेल्थ रखा गया है। सेहत के साथ तो पिछले कई अरसे से बहुत गहराई से मेरी लड़ाई हो रही है। रमज़ान का महीना था, 26वां रमज़ान था। सुबह के 11 बज रहे थे और मैं अपने वालिदे मोहतरमा के साथ हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया। अपने वालिदा का चेकअप करवाया, मेडिसिन ली और कुछ टेस्ट करवाए। जब हम वापस निकल रहे थे, असर से कुछ पहले का वक्त था। एक बुज़ुर्ग थे और उनको ऑपरेशन थिएटर की तरफ रवाना किया गया था। मैंने कहा चलो मैं भी हाथ बिठाता हूँ, थोड़ा हेल्प कर लेता हूँ। मैंने भी वो उस पर बेड पे हाथ रखा और उनको ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले गया। हॉस्पिटल से निकले, रिक्शे में बैठ गए और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। पहुंचते पहुंचते मगरिब की अज़ानें शुरू हो गई। तो मैंने रिक्शे वाले को कहा कि आपने इधर ही रोकना है, मैं आज आपको अफ्तारी करवाऊंगा। रिक्शे वाले को मैंने अफ्तारी करवाई। मज़े की बात यह थी कि उस रात 27वां रमज़ान था, सब इबादत करते हैं। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि आज की रात में स्टिंग पीऊँ। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि आज की रात में स्टिंग के साथ लेस खाऊँ। हालात कुछ यूँ थे कि मेरे मम्मा ने तो मुझे साफ़ कह दिया कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन दिल था, कहा मान रहा था। दुकान की तरफ गया, मैंने कहा मुझे स्टिंग चाहिए और लेस चाहिए, जब मेरे वालिद साहब आएगा वो आपको पैसे दे देगा। उस वक्त दुकानदार मुझे वजाहतुल अवास्ती के नाम से पुकारता था, जो कि पाकिस्तान के एक क्रिकेट की हिस्ट्री में क्रिकेटर थे। उन्होंने मुझे स्टिंग दिया और लेस दिया और मैं अपने घर की तरफ आ गया। हालात यूँ थे कि घर में कुछ पकाने तक की नहीं था। वालिदा ने सफ़ेद चावल बनाए और उसके साथ कोफ्ते बनाए। हमने सहरी की। मेरी जो बड़ी बहन है वो इतिकाफ़ में बैठी थी। एक गिलास होता है जो कि नीचे से थोड़ा सा पतला होता है और ऊपर से मोटा सा होता है, वो मुझे बहुत पसंद था और उसी दिन मैंने अपने लिए वो गिलास भी ख़रीदा। मेरे वालिदा ने उस गिलास में मेरे लिए पानी डाली और मेरे पीछे रखी कि अज़ान होगा तो आप पानी पी लेना। मैंने कहा चलो थोड़ा मैं पीछे सर रख लेता हूँ। जैसे मैंने पीछे सर रखा तो वो गिलास पे मेरी ये जगह, आप सबसे मैं कहना चाहूँगा ज़रा आप अपनी इस जगह पर हाथ रखें जिधर मैंने हाथ रखी। प्रैक्टिकली मैं आज आपको बताता हूँ कि सेहत कितनी ज़रूरी है। इस जगह पर वो गिलास, ये जगह मेरे गिलास के साथ लग गई और इधर कट लग गया। वो जो सारा सहन था वो खून से भर गया था और मेरे वालिद साहब ने मुझे उठाया गोद में और मैं उसी हालात में अपने वालिद साहब को बता रहा हूँ ये डॉक्टर का घर है। और हम डॉक्टर के घर पहुँच गए। डॉक्टर ने लाया क्लिनिक सारा खून से भर गया। जो घर से लेकर क्लिनिक तक डॉक्टर का रास्ता था वो सारा खून से भरा हुआ था। तकरीबन स्पीकर्स क्लब एबटाबाद और सेठी मस्जिद देखिए इतनी मुसाफत में मेरा घर था। उधर से एक एम्बुलेंस आ रही है। बदकिस्मती ये थी कि उस एम्बुलेंस वाले ने क्या कहा मेरे वालिदा को कि आप थोड़े साइड पर हो, बच्चा सीरियस है। उसको नहीं पता था कि इस लड़की की वालिदा है। एम्बुलेंस आई और मुझे लेकर गई पेशावर के एक मशहूर हॉस्पिटल LRH। तीसरी मंजिल पर था मैं। मेरे साथ बेड पर एक और शख्सियत थे। उस शख्सियत को 8 गोलियां लगी थी, जिनमें से एक गोली उसको लगी थी स्पाइनल कॉर्ड पर और मुसलसल ब्लीडिंग हो रही थी। और जब डॉक्टर आता है तो डॉक्टर को वो शख्सियत कहते हैं कि आप मुझे छोड़ दें, आप इस लड़के की ब्लीडिंग स्टॉप कर दें। उस डॉक्टर ने जब उस डॉक्टर ने जब मुझे देखा तो मैंने इतना सुना कि वो मेरे मामू से कह रहे थे कि आपके पास सिर्फ 20 मिनट है, आपने जो करना है आप लोग करें। एक पड़ोसी था, उसने तो घर इन्फॉर्म कर दिया कि बस वजाहत के बंदोबस्त कर ले, आप बंदा सीरियस है। तो मेरे मामू ने कहा चलो इसको दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। एम्बुलेंस आई और पेशावर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट मुझे मुंतकिल किया गया। वहाँ पहुँचते ही डॉक्टर कहते हैं कि इसके पास सिर्फ 7 मिनट है, जो करना है। डॉक्टर ने मुझसे पूछा किसी ने मारा है, किसी ने अटैक किया? मैंने कहा नहीं, जो किया है खुद किया है, अपने अमाल है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा हम आपको अंदर लेके जा रहे हैं, आपकी सफाई करनी है। और मेरे वालिद साहब के जो कपड़े थे वो खून से इतने लबरेज थे
कि हॉस्पिटल में लोग उनसे पूछ रहे थे कि आपको कितनी गोलियाँ लगी है, और हालांकि वो खून उसके बेटे का था, वजाहत का था। मुझे इतना याद है जब मुझे अंदर लेकर गए ऑपरेशन थिएटर में, मेरे नोज़ पर वो मशहूर सा जो ग्रीन कपड़ा होता है, उसका कोई स्पेसिफिक नाम होता है मेडिकल में, वो रखा गया। और उसके बाद मुझे नहीं पता चला कि मैं किस दुनिया में हूँ। कुछ चंद घंटे बाद वजाहत होश में आया और वजाहत को अल्लाह ताला ने एक नई ज़िंदगी नवाज दी, और मेरे सर से एक पट्टी बांधी हुई थी। मज़े की बात यह थी कि जब मेरे मामू मेरे पास आए, मुझे कहते हैं वजाहत घर कैसे जाना है, गाड़ी में जाना है या एम्बुलेंस में जाना है? वजाहत कहता है कि चल के जाना है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस हॉस्पिटल से चल कर गया। देखिए, ज़िंदगी और सेहत, बहुत से लोगों ने ज़िंदगी को मजाक बनाया हुआ है। जो बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी को एक कमरे तक महदूद किया है, कहते हैं कि ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ मुझे देखने वाले और सुनने वालों ने, मेरे इस पर्सनल एक्सपीरियंस ने, बहुत कम उम्र में जो मेरे साथ हुआ, मैं उस वक्त 7th क्लास में था, बहुत कुछ सीखा होगा। ये तो दर्दनाक कहानी नहीं थी, मेरे पास एक और भी दर्दनाक कहानी है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से वो दर्द मैं आप सबको किसी और सेशन में दूंगा। और आखिर में यही कहना चाहूँगा, ज़िंदगी एक बार मिलती है, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें, अपनी सेहत की हिफाजत करें। ज़िंदगी बहुत कीमती है। आप सबके समातों का बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।